गुड इवनिंग दोस्तों। मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ और 2026 में मैं अपना पहला अटेम्प्ट देने वाला हूँ। पीडब्ल्यू से मैं कोचिंग करता हूँ और मैं जो भी वहाँ पर पढ़ता हूँ वो मुझे अच्छे से याद हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालूँ जो भी मुझे पढ़ाया जाता है पीडब्ल्यू में उसी का, ताकि इससे मेरा रिवीजन हो जाए और शायद हो सके किसी का हेल्प भी। तो इसलिए आज तक अभी तक जो भी मुझे पढ़ाया गया है मैं उन सब का ऐसे ही रिवीजन वीडियो बनाकर डालूंगा, जिससे मुझे अच्छे से सब कुछ याद हो जाए 2026 में अटेम्प्ट देने से पहले। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझते हैं पहले कि मॉडर्न हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री होता क्या है। तो हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, ये एक एंशियंट ग्रीक टर्म है हिस्टोरिया, उसी से डिराइव हुआ है हिस्ट्री, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, मतलब कि एक ऐसा नॉलेज जो कि अवेल किया गया है, प्राप्त किया गया है इंक्वायरी से, इन्वेस्टिगेशन से। वैसे नॉलेज को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। मतलब कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट, पास्ट के बारे में एक सिस्टमैटिक स्टडी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप अशोका के बारे में पढ़ रहे हो और डायरेक्ट ब्रिटिश कन्क्वेस्ट टू इंडिया पर चले गए, या फिर किसी ब्रिटिश जनरल के बारे में पढ़ रहे हो और चंद्रगुप्त मौर्य पर आ गए, तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसलिए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट कहलाता है हिस्ट्री के नाम से। और स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम, जो बीतते समय के साथ जो भी हमारे सोसाइटी में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, इकोनॉमी में हमारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, उसी को हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के नाम से। तो स्टडी ऑफ चेंजेस ओवर टाइम, तो चेंज किस चीज में, तो चेंज हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन में, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे चेंज हुआ, हमारी इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो होना शुरू हुई, हमारी इकोनॉमी पहले कैसे थी और अब कैसे है, उसके बारे में स्टडी करना। हमारी सोसाइटी के बारे में, टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी क्या है, पहले कौन सी टेक्नोलॉजी था, अब कौन सा टेक्नोलॉजी है। फिर मेडिसिन, देन कल्चर एक्सेट्रा, इन सब में चेंजेस के बारे में एक सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करना, उसी को हम लोग हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो कुछ हमारे जो यूरोपियन हिस्टोरियंस है वो हिस्ट्री को 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटेन हिस्ट्री। तो इससे कुछ हिंदी हिस्टोरियंस के गुर्दों में खुजली मचती है कि अगर तुम एक को हिंदू हिस्ट्री बोल रहे हो, दूसरे को मुस्लिम हिस्ट्री बोल रहे हो, तो तीसरे को ब्रिटेन हिस्ट्री क्यों बोल रहे हो, क्रिश्चियन हिस्ट्री क्यों नहीं बोल रहे हो। तो इसलिए हमारे जो हिंदू हिस्टोरियंस है, हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस है, वो लोग हिस्ट्री को फर्दर 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो वैसे हम लोगों को जनरल जो हमारा हिस्ट्री है उसको 6 भाग में हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, एक एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और देन आर्ट एंड कल्चर। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक ग्रैंड ओवरव्यू लेना चाहें कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या है, तो उसका ग्रैंड ओवरव्यू क्या होगा, मतलब क्या पढ़ना है हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों को मेनली 1498 से जब वास्को डिगामा आता है, तो उसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि यूरोपियंस का आगमन शुरू हो गया था इंडिया में। तो 1498 में जब वास्को डिगामा आया और 1947 में जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गया ब्रिटिशर से, ब्रिटिश पावर से, तो इसके बीच में जो भी इंसिडेंट होता है उसके बारे में मेनली हम लोगों को स्टडी करना है। यही आता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो होता क्या है कि जब 1498 में वास्को डिगामा इंडिया में आता है, तो उस समय इंडिया में 2 पावर्स आपस में कन्फ्रंट कर रहे होते हैं। पहला होता है यूरोपियन पावर, जिसमें कि होते हैं पोर्टुगीज, डच, ब्रिटेन और फ्रेंच। और ब्रिटेन में मेनली होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इंडियन पावर्स में कुछ होते हैं रीजनल स्टेट्स, जैसे कि बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, अवध, रोहिलखंड, हैदराबाद एक्सेट्रा। तो टीम ए और टीम बी ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो टीम ए में जितने भी रूलर्स हैं, जितने भी पावर्स हैं, जैसे कि पोर्टुगीज, डच, ब्रिटेन, फ्रेंच, तो ये चारों आपस में भी फाइट कर रहे हैं और टीम बी के लोगों के साथ भी फाइट कर रहे हैं। वैसे ही सेम टीम बी के साथ भी है कि टीम बी में जितने भी पावर्स हैं, इंडियन पावर जितने भी है, अवध, रोहिलखंड, हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, ये सब आपस में भी लड़ रहे हैं और यूरोपियन पावर्स के साथ भी लड़ रहे हैं। तो होता क्या है कि बीतते समय के साथ पोर्टुगीज, डच, ब्रिटेन और फ्रेंच में से, यूरोपियन पावर्स में से जो ब्रिटेन रहता है वो पावरफुल इमर्ज होकर आता है, सबसे पावरफुल हो जाता है हमारे इंडिया में। देन वैसे ही इंडियन पावर्स में भी कुछ नेटिव स्टेट्स, रीजनल स्टेट्स होते हैं जो कि पावरफुल हो जाते हैं, जैसे कि बंगाल, मैसूर,
बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, ये सब इंडियन पावर्स में पावरफुल होना शुरू हो जाते हैं। तो 1498 के बाद से 1857 तक अगर आप देखना चाहोगे तो जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश से मतलब हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पावर गेन करना शुरू करती है। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद से वो अपना धीरे धीरे पावर लूज करते जाएगी और 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा इन लोगों से। तो होता क्या है कि 1498 से 1857 तक यूरोपियन पावर्स में ब्रिटेन, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल हो जाता है, और इंडियन पावर्स में बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख। और अब ब्रिटेन का लड़ाई होता है, ब्रिटेन का कन्फ्रंटेशन होता है बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख से। तो इस समय जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पावर गेन करना शुरू करती है। लेकिन फिर होता है 1857 का रिवोल्ट, और 1857 के रिवोल्ट में नो डाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, पर इन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ता है, जिसकी वजह से 1857 के बाद से आ जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो बोलता है कि तुम लोग रहने के लायक नहीं हो, बहुत ज्यादा तुम लोगों ने मेरा लॉस करवा दिया है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाएगी 1857 के बाद से, और जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको लात मारकर वो भगा देगी इंडिया से, और वो डायरेक्ट रूल करना शुरू कर देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में। तो हम लोग 1857 से पहले का सिचुएशन क्या था इंडिया में, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही है नेटिव स्टेट्स के साथ, इंडियन नेटिव स्टेट्स के साथ। लेकिन 1857 के बाद से क्या हो जाएगा, 1857 के बाद का सिनेरियो हो जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लड़ाई हुआ कॉमन पीपल से, कॉमन मासेस से। तो यही हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में मेजरली पढ़ना है। इट इज द पार्ट ऑफ आवर स्टडी इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है इंडिया इन 18th सेंचुरी। तो इंडिया इन 18th सेंचुरी में हम लोगों को किस किस फ्रंट पर बात करना है। जब हम लोग बात करेंगे इंडिया इन 18th सेंचुरी, तो किस किस फ्रंट पर हम लोग को बात करना पड़ेगा। तो 18th सेंचुरी में हम लोगों का पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था, देन हम लोग का सोशल कंडीशन कैसा था, देन कल्चर में हम लोग का क्या डेवलपमेंट हो रहा था, कैसा डेवलपमेंट हो रहा था। देन हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले पॉलिटिकल सिचुएशन को दो भाग में डिवाइड करके, पहला है लेटर मुगल्स और दूसरा है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। इसको खत्म करने के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे सोशल कंडीशन की तरफ, और बाद में फिर कल्चरल डेवलपमेंट। देन ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू।